हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कशिश और आज आप सभी देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सिंग विद काश। सो आज हम सभी सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और उस सेंसरी ऑर्गन्स के में भी स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये ओवरऑल लेक्चर जो है स्किन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आप लास्ट तक के बने रहिए जिससे कि आपका कोई भी पार्ट छूटे ना और आप इजीली इसको अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाएँ। आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द सेंसरी ऑर्गन्स कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं, उसके क्या पार्ट्स हैं और उस क्या काम करता है और उसके सारे के सारे फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। स्किन क्या है? द स्किन और द क्यूटेनियस मेम्ब्रेन कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। स्किन क्या है? स्किन को क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि हमारी ऊपरी सतह होती है बॉडी की। इट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑर्गन या लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी की। इट वेट इज़ अबाउट 4.5 to 5 kg और इसका ओवरऑल वेट जो होता है वो 4.5 से 5 kg तक की होता है। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि स्किन के कितने पार्ट्स होते हैं। द स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। 2 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं स्किन के। सबसे पहला होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? द सुपरफिशियल इन थिनर पोर्शन कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। सबसे ऊपर की सुपरफिशियल लेयर होती है, पतली लेयर होती है, जो कि मिलकर के बनी होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ की। वहीं पे दूसरी बात कर लेते हैं डर्मिस के बारे में। द डर्मिस इज़ आ डीपेस्ट थिकर पोर्शन कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये अंदर की होती है, मतलब डीप में प्रेजेंट होती है, मोटी होती है, जो कि मिलकर के बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। द डीप टू द डर्मिस सबक्यूटेनियस लेयर इज़ प्रेजेंट। और इससे भी ज़्यादा डीप में प्रेजेंट होती है एक सबक्यूटेनियस लेयर, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम देख लेते हैं कि स्किन का क्या डायग्राम है। द लेयर्स ऑफ द ह्यूमन स्किन में बताया गया है। ये जो सबसे पहले जो लेयर है वो रिप्रेजेंट कर रही है एपिडर्मिस को, फिर आ जाती है डर्मिस को, फिर आ जाती है सबसे नीचे हाइपोडर्मिस में। ओके, तो डर्मिस की बात एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं कि एपिडर्मिस क्या है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। सबसे ऊपर की स्किन होती है और हमारी बॉडी की। और ये क्या होता है? इट कंसिस्ट 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल्स के बारे में इसमें बताया जाता है कि क्या क्या 4 इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस में। पहला है केराटिनोसाइट्स, सेकेंड मेलानोसाइट्स, थर्ड लैंगरहैंस सेल्स एंड फोर्थ मार्कर सेल्स। धीरे धीरे करके हम ये सारी की सारी टाइप्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। यहाँ पे केराटिनोसाइट्स की बात करते हैं। तो केराटिनोसाइट्स क्या होती हैं? दीज आर द प्राइमरी टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन एपिडर्मिस एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस में भी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है या आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, उसको कहते हैं केराटिनोसाइट, जो कि प्राइमरी टाइप ऑफ सेल है। इन ह्यूमन्स दे कंसिस्ट 90% ऑफ द एपिडर्मल स्किन सेल्स एंड प्रोड्यूस प्रोटीन केराटिन। इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस जो लेयर है वो 90% ऑफ द एरिया को ऑक्युपाई कर रही है, वो होती है केराटिनोसाइट्स। और ये क्या कौन सी प्रोटीन को प्रोडक्शन करते हैं? केराटिन का प्रोडक्शन करते हैं। और ये केराटिन का प्रोडक्शन क्यों करते हैं, वो कैसी होती है, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि केराटिन इज़ अ टफ फाइब्रस प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट द स्किन एंड टिश्यूज़ फ्रॉम हीट, माइक्रोब्स और केमिकल्स। केराटिन जो होती है ये टफ़ होती है, फाइबर्स से मिलकर के बनी होती है, जो हमारी स्किन को या टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखती है हीट से, माइक्रोब से और कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाए, तो उसको कहते हैं केराटिन। वहीं पे आ जाता है मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स अबाउट 8% ऑफ द सेल्स आर मेलानोसाइट्स एंड प्रोड्यूस मेलानिन। इसमें क्या होता है? अब एपिथेलियल सेल जो है
उसमें 8% ऑफ द सेल जो होती है वो मेलानोसाइट कंपोज्ड करती है, और ये मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं मेलेनिन का। और मेलेनिन आपको ईजिली पता होगा कि मेलेनिन एक प्रकार की प्रोटीन है या पिगमेंट है जो कि ब्राउन ब्लैक कलर हमारी स्किन को प्रोवाइड करता है। तो वहीं दूसरी लाइन में ही लिखा हुआ है इसका फंक्शन कि मेलेनिन क्या है। सो द मेलेनिन इज ब्राउन ब्लैक पिगमेंट दैट contributes to skin color and absorb damaging ultraviolet या UV lights। सो ये ब्राउन ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, यूवी रेडिएशन, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारी स्किन डैमेज ना हो। और अक्सर देखा होगा कि जिनमें मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है उनको स्किन कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि जिन इंसान के अंदर मेलेनिन का प्रोडक्शन कम है उन्हीं को चांसेस होते हैं। सो इट इज़ गुड कि मेलेनिन ज़्यादा हो जिससे कि स्किन कैंसर होने के चांसेस कम हो। लैंगरहैंस दे अराइजेस फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड माइग्रेट टू एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये रेड बोन मैरो में बनते हैं, फिर माइग्रेट करके एपिडर्मिस में आ जाते हैं। दे पार्टिसिपेट इन इम्यून रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट माइक्रोब्स दैट इन्वेड द स्किन। ये किन की तरह काम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेस की तरह काम करते हैं। जैसे कि जब कोई माइक्रोब आके अटैक करेगा, इन्वेड कर रहा है स्किन के अंदर, सो उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेस को बढ़ावा देते हैं कि उस पर अटैक करें और डिस्ट्रॉय करें। सो इस वजह से लैंगरहैंस काम करती है अपना। मार्कर सेल्स, चौथी जो थी एपिडर्मिस की वो थी मार्कर सेल। सो दीज आर द लीस्ट न्यूमेरस एपिडर्मल सेल्स। ये सबसे कम तादाद में पाए जाते हैं एपिडर्मल सेल्स में। इनका फंक्शन क्या होता है, एज अ टच रिसेप्टर्स की तरह होते हैं कि ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जब कोई टच होता है या जो हमारे एक्सटर्नल सराउंडिंग से जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसको रिस्पॉन्ड या रिसीव करने में मदद करते हैं। सो ये वर्क करते हैं एज अ टच रिसेप्टर्स की तरह। वहीं पे बात आ जाती है कि एपिडर्मिस लेयर जो है वो किन किन और लेयर से मिलकर के बनी हुई है। सो यहाँ पे देखते हैं स्किन एपिडर्मिस इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 लेयर्स। 5 प्रकार की लेयर से मिलकर के बनी है। स्ट्रेटम कोरियोनोसम जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्लेनुरोसम, स्ट्रेटम स्फिनोसम और स्ट्रेटनम बेसिलम जो कि इनर मोस्ट लेयर है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है, एक एक करके सारी लेयर्स के बारे में शो किया गया है, जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि किस प्रकार की लेयर्स प्रेजेंट हैं। अब एक एक करके बात कर लेंगे कि ये लेयर्स क्या क्या हैं, इनका काम क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। सो पहला जो लेयर है उसको कहते हैं स्ट्रेटम कोरिनोसम। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज़ मेड अप ऑफ 25 to 30 लेयर्स ऑफ फ्लैट एंड डेड सेल्स कंटेन केराटिन। ये एपिडर्मिस की 25 से 30 लेयर्स होती हैं फ्लैट, जो कि चिपटी लेयर्स से मिलकर के बनी होती हैं। It is effective barrier against light, heat, bacteria, water and many chemicals। ये क्या होता है, ये इफ़ेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, मतलब कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आने जाने से बचाता है, लाइट से बचाता है, यूवी रेडिएशन से बचाता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं उससे बचाएगा, कुछ बैक्टीरिया से बचाएगा, वाटर से और मैनी केमिकल से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटनम ल्यूसिडम। इट लाइज बिलो द स्ट्रेटनम कोरिनोसम एंड कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लेयर्स ऑफ फ्लैट एंड डेड केराटिनोसाइट्स। ये क्या होते हैं, ये पतली 3 से 5 लेयर से मिलकर के बनी होती हैं और इसमें भी डेड केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केराटिन का प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं।
इट रिमूव्स नॉक्शियस मटेरियल, नॉक्शियस बोल दो या टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करने में मदद करता है। वहीं पे आ जाता है स्ट्रैटनम ग्रेनुलोसम। इट इज़ प्रेजेंट अबव द स्ट्रैटनम स्पिनोसम। ये क्या है, ये जो है स्ट्रैटनम स्पिनोसम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये भी 3 से 5 लेयर ऑफ फ्लैटेंड इस केराटिनोसाइट से मिल करके बनी होती हैं। और ये इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, इट प्रिवेंट अननेसेसरी लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। अननेसेसरी जो बॉडी फ्लूइड है उससे रोकता है, प्रिवेंट करता है। वहीं पे फोर्थ जो है वो है स्ट्रैटनम स्पिनोसम। इट इज़ प्रेजेंट सुपरफिशियल टू स्ट्रैटनम बेसिलर। इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 layers of keratinocytes fits together। मतलब ये क्या होती है, ये 8 से 10 केराटिनोसाइट लेयर से मिल करके बनी होती हैं, जो एक दूसरे में फिट होती हैं, क्लोजली फिट होती हैं एक दूसरे के साथ में। इट हेल्प्स टू मेक स्किन फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होते हैं, स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस होती है और स्ट्रेंथ भी मिलती है। एंड द लास्ट स्ट्रैटनम बेसिलाई। इट इज़ डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ये सबसे गहरी डीपेस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ केराटिनोसाइट। ये एक पतली लेयर सिंगल लेयर से मिलकर के बनी होती है, जो कि केराटिन की बनी होती है। न्यू सेल्स डेवलप इन दिस। और जो भी कोई नई सेल मिलकर बनी होती हैं वो इसी सेल से या इसी लेयर से मिलकर के बनी होती है। सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस का। अब बात करते हैं दूसरी जो लेयर है हमारी बॉडी की, वो होती है डर्मिस। सो द सेकेंड डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन वो होती है डर्मिस। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मेनली कनेक्टिव टिश्यू। किन से चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, ये किन टिश्यूज़ से मिलकर के बनी होती है, वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स आर एम्बेडेड इन अ डर्मल टिश्यूज़। इसमें क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, सब कुछ इसी में एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे होते हैं। डर्मिस भी दो प्रकार में डिवाइड कर दिया जाता है, या 2 रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसको कहते हैं पेपिलरी रीजन और रेटिकुलर रीजन। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या पेपिलरी है, ये हो गया पेपिलरी रीजन, ये जो ऊपर की तरफ मार्क है ये हो गया रेटिकुलर रीजन, ये वाला। So the papillary region contains blood vessels to regulate body temperature। papillary region क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है, जैसे कि थर्मो रेगुलेटर्स की तरह वर्क करता है। While the deeper reticular layer contains nerve endings and glands to allow the skin to stay moist and feel pain। रेटिकुलर लेयर क्या होती है, इसमें जो होती है नर्व्स सिग्नल्स होते हैं, एंडिंग्स होती हैं और कुछ ग्लैंड्स भी इम्बेडेड होते हैं जो स्किन को मॉइस्चर प्रोड्यूस करते हैं और नर्व्स की वजह से सेंसेशंस होते हैं जो भी पेन हो रहा है उसको फील करने में मदद करते हैं। वहीं पे आ जाता है द थर्ड डीपेस्ट या बॉटम लेयर ऑफ द स्किन विच इज़ नोन एज हाइपोडर्मिस। It is also known as subcutaneous tissue। Hypodermis insulates and protects the body, store energy in a form of fat, helps to regulate body temperature and connect the skin to muscles and bones। ये किस तरीके से काम करता है, ये इंसुलेट करने में, मतलब थर्मो इंसुलेटर की तरह मदद करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और स्किन को मसल और बोन से कनेक्ट करने में भी मदद करता है। तो यहाँ पे 3-4 फंक्शंस हैं हाइपोडर्मिस के। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प इन इंसुलेटर की तरह हेल्प करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और एनर्जी स्टोर करने में मदद करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एंड द लास्ट वो हो गया कनेक्ट करता है स्किन को मसल से, बोन से। कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं हमारी स्किन के
वो 3 प्रकार के हैं। स्किन ग्लैंड्स जो कि रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, हेयर्स जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, और नेल्स भी हैं वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं स्किन में। सबक्यूटेनियस या बोल दो ऑयली ग्लैंड्स, सुडोरफिस या स्वीट ग्लैंड्स भी कहते हैं, या थर्ड वन इज़ सेरेमिनस ग्लैंड। सो एक एक करके बात करते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं। दीज आर एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स। इसमें क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर्स जो होते हैं वो होते हैं। इट कोट्स द सरफेस ऑफ हेयर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग एंड बिकमिंग ब्रिटल। ये क्या होता है, ये कोट करके रखता है इस जो भी हेयर है उसको ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है और हार्ड ना हो जाए इससे भी प्रिवेंट करके रखता है, जिसकी वजह से वो जो हेयर के ऊपर कोटिंग की तरह कोटिंग करने में मदद करता है। एंड द सबक्यूटेनियस ग्लैंड सिक्रीट्स एन ऑयली सब्सटेंस कॉल्ड एज सीबम। ये क्या होता है, इसी की वजह से जो ऑयली सिक्रीशन है जिसको सीबम बोला गया है, जो कि सिक्रीट किसके थ्रू हो रहा है, सेबेशियस ग्लैंड। इसी की वजह से जो हमारी स्किन है या हेयर फॉलिकल है उसको ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है और ब्रिटल होने से बचाता है। वहीं पे सब जो होता है, सीबम इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और ये सीबम किन 4 चीज़ों से मिलकर के बना है, ट्राइग्लिसराइड से, फैटी एसिड से, प्रोटीन से और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से। इनका फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट एक्सेसिव वेपोराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन। ये जो हमारी स्किन में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको वेपोराइज होने से बचाता है। जो अब वेपोराइज होने से बचाएगा तो जैसे हम जितना भी मॉइस्चराइज़र है या मॉइस्ट है स्किन में या हाइड्रेटेड है हमारी स्किन, तो उससे प्रिवेंट नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से हमें हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने से बचती है। सो सीबम जो है इसी चीज़ में मदद करता है। और ये इट कीप्स द स्किन सॉफ्ट। अब डिहाइड्रेटेड होगी हमारी स्किन तो मतलब सॉफ्ट भी रहेगी, स्मूथ भी रहेगी और बैक्टीरियल इन्वेजन से भी मदद करेगा। वहीं पे स्वीट ग्लैंड्स आ जाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुडोरफस ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स सिक्रिएट स्वीट इन अ सरफेस ऑफ द स्किन। ये क्या करता है, ये स्वीट का प्रोडक्शन करता है हमारी ऊपर की सतह पे। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव्स द वेस्ट आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करेगा और जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में ये स्किन में उसको हमारी स्किन से बाहर निकालने में मदद करता है। सो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। स्वीट ग्लैंड्स भी फर्दर डिवाइड कर दिए जाते हैं 2 टाइप्स में, एक्सक्रीन स्वीट ग्लैंड्स में और एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स में। सो पहले बात करते हैं क्राइन स्वीट ग्लैंड्स अकर्स ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी एंड ओपन डायरेक्टली इनटू द स्किन सरफेस। ये क्या होते हैं, ये होते हैं मोस्ट न्यूमेरस होते हैं, बहुत ही न्यूमेरस मतलब कि बहुत तादाद में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। ओवर सरफेस द बॉडी मतलब बॉडी की ऊपर की में प्रेजेंट होते हैं और सीक्रेट करते हैं वाटरी फ्लूइड को, जो कि थर्मोरेगुलेटर्स की तरह हेल्प करता है। और ये एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये कुछ नंबर्स में पाई जाती हैं, एक्जिला या पेरिनियम में पाई जाती हैं, जो कि विस्कस या प्रोटीन रिच फ्लूइड का प्रोडक्शन या सिक्रीशन करने में मदद करते हैं। और ये तभी बिगन होंगे जब प्यूबर्टी आएगी। और इसमें क्या होता है, ये ओपनिंग होते हैं हेयर फॉलिकल्स में और लीड करते हैं सरफेस ऑफ द स्किन में, जैसे कि अभी बताया मैंने कि सरफेस पे ही होते हैं। पर ये कौन कौन सी जगह पे होते हैं, वो होता है एक्जिला या हमारे ग्रोन एरिया में, इन सब जगह पे प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे आ जाता है तीसरा सेरेमिनस ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड एज सेरेमिनस ग्लैंड प्रोड्यूस अ वैक्सी सिक्रीशन। ये भी स्वीट ग्लैंड्स का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़े से चेंजेस इसमें आ जाते हैं स्वीट ग्लैंड में, हल्के से चेंजेस की वजह से इसका दूसरा नाम दे दिया गया है कि सेरेमिनस ग्लैंड। ऐसे ही सेरेमिनस ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे कान में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि वैक्सी सिक्रीशंस का प्रोडक्शन करते हैं। और इन्हीं सिक्रीशंस
वो मिल करके हम क्या कहते हैं, सेरेमिनस ईयर वैक्सेस। सो ये दो कॉम्बिनेशन से मिल करके बना है। द कंबाइंड सिक्रीशन ऑफ सेरेमिनस एंड सेबेशियस ग्लैंड्स कॉल्ड एज सेरेमिन ईयर वैक्सेस। ठीक, और ये सेरेमिन वर्क together with hair in external auditory canal produces a sticky barrier that prevent the entry of the foreign body oil। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि सेरेमिनस ग्लैंड्स होती हैं जो सीबम का प्रोडक्शन करती हैं, वैक्सी सिक्रीशंस का प्रोडक्शन करती हैं, जो कि बैरियर की तरह काम करती हैं, रोकथाम की तरह काम करती हैं, कोई भी जो हार्मफुल फॉरेन बॉडीज़ हैं उससे उसको एंट्री करने से बचाती हैं। इनका काम क्या, अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द स्किन। सो क्या होता है फंक्शन का, स्किन का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल, थर्मल एंड फिजिकल इंजरीज या नॉक्शियस एजेंट्स की तरह काम करती है, बैरियर की तरह काम करती है, मैकेनिकल भी, थर्मल भी, फिजिकल इंजरीज से भी और नॉक्शियस एजेंट से भी बचाती है। प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ मॉइस्चर से। कुछ ऑयली सिक्रीशंस हमने देखे, ऑयली सिक्रीशंस होते हैं हमारी बॉडी में जो कि मॉइस्चर को वेपोराइज करने में रोकता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है, ब्रिटल नहीं होती है। रिड्यूसेस द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस, और हमारी स्किन जो होती है वो वो प्रोटेक्ट करके रखती है कोई भी, मतलब कि हीट से प्रोटेक्ट करके रखती है, ज़्यादा मात्रा में मिली यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखती है। एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करती है। हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है, थर्मो रेगुलेशंस की तरह काम करती है। प्ले करती है इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस, इम्यून की तरह भी मदद करती है, इम्यून रिस्पॉन्सेस की तरह मदद करती है, जैसे कि कोई भी हार्मफुल या फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया को इन्वेड करने से रोकता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3, और क्या बनाता है हमारी बॉडी में, विटामिन D3 का सिंथेसिस करता है। सो थैंक यू क्लास। मुझे लगता है कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। सो अगर आप इतना भी कंटेंट अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं तो ये सफिशिएंट है, बहुत ही सफिशिएंट है। बट ये ध्यान रखो कि इसका जो डायग्राम है वो मस्ट है बनाना आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम में। सो थैंक यू क्लास, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।